हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका अपना रूरल एकेडमी क्लासेस। आपका अपने रूरल एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। आपके अपने रूरल एकेडमी क्लासेस में एकेडमी क्लासेस आपका अपने रूरल एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे जहाँ से हमने अपने पिछले टॉपिक को छोड़ा था, बायोलॉजी। हमने आप लोगों को बता दिया था बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। बायो प्लस लोगस। बायो मतलब जीव, लोगस मतलब अध्ययन जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, भाइयों बहनों बंधुओं, हम ये डेफिनेशन लिख रहे हैं। ऐसे तो आपको यहीं से इन्हीं दो वर्डों से आपको उत्तर पता चल गया होगा कि हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। हम इसे एक परिभाषा का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। हम परिभाषा इसको दे रहे हैं, परिभाषा के रूप में दे रहे हैं। अगर कोई भी आपसे परिभाषा पूछेगा तो आप डायरेक्ट सिंपल में इतना भी कर सकते हैं, जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं, या विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बच्चों? आप लोगों को मैंने पिछले ही क्लास में बताया था। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो अगर मैं आपको आज फिर से बता दे रहा हूँ। फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जनक कौन है? अरिस्टोटल, इंग्लिश में अरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु। जीव विज्ञान का इसे जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। आखिर बच्चों हमने आप पिछले टॉपिक में बात किया था कि हमारी जो ये पूरे विश्व, हमारा जो ये पूरा विश्व है, हमारे आसपास सजीव और निर्जीव पदार्थों से भरा हुआ। हमारे आसपास सजीव भी है, निर्जीव है। हमारे आसपास सजीव भी पाया जाता है और निर्जीव पाया जाता है। और ये हमारा जो पूरा विश्व है सजीव और निर्जीव घटकों से मिलके बना है, समान तत्वों से भी मिलके बना, और प्रकृति के सभी नियम लागू होते हैं। तो फिर इतनी समानताओं के बावजूद सजीव निर्जीव से भिन्न कैसे है? तो इसके मौलिक रीज़न है, इतने भिन्न क्यों है सजीव और निर्जीव, अलग क्यों है इतनी समानताओं के बावजूद? क्या कुछ समानता क्या है इसमें? समानता क्या है इसमें? समानता है कि समान तत्वों से मिलकर बना हुआ है, समान तत्वों से बना है। प्रकृति के सभी नियम लागू होते हैं, प्रकृति के सभी नियम दोनों पर लागू होते हैं। बच्चों समान तत्व से बना है, प्रकृति के सभी नियम लागू होते हैं, और ये पूरा जो विश्व है सजीव और निर्जीव घटक से मिलकर बना। आपको तो ये बात पहले ही बता दी, और आपको पता भी होगा कि सजीव और निर्जीव ही है हमारे आसपास चारों तरफ। अगर हम नज़र दौड़ाएं तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये बोर्ड निर्जीव है, पेन निर्जीव है, हम बोल रहे हैं हम सजीव है। तो ये पूरा जो विश्व है सजीव और निर्जीव से मिलकर बना है, निर्जीव से मिलकर सजीव और निर्जीव से मिलकर बना। तो फिर इतनी समानताओं के बावजूद फिर सजीव निर्जीव से अलग कैसे है? ये बड़ी बात है कि सजीव निर्जीव से अलग कैसे। मैंने पिछले ही टॉपिक में आपको बता दिया था, लेकिन आज फिर से मैं आपके उस पिछले टॉपिक को क्लियर करना चाहता हूँ कि इतनी समानताओं के बावजूद, इतनी सारी समानताओं के बावजूद फिर भी सजीव और निर्जीव अलग क्यों है? तो बच्चे आप लोग को जैसे कि छोटा सा जो आप लोग को बच्चे मतलब छोटे ही क्लास में
हमने भी पढ़ा था, आप लोग भी शायद पढ़ चुके होंगे, जो कि एक बेसिक नॉलेज है, एक साधारण सा नॉलेज है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। सजीव क्या करता है? सांस लेता है, खाना खाता है, खाना बनाता है या खाना खाता है, वृद्धि करता है, गति करता है, वहन करता है, उत्सर्जन मल का उत्सर्जन करता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी, हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। सजीव क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। उसके निर्जीव में क्या होता है? ये सारी प्रक्रिया नहीं होती। निर्जीव ना तो सांस लेता है, ना तो खाना बनाता है, ना तो खाना खाता है, वृद्धि भी नहीं करता, गति भी नहीं करता, वहन भी नहीं करता, और उत्सर्जन तो करता ही नहीं है, आप लोग को जैसा कि पता होगा। तो बच्चों सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो ये सारी क्रियाएं होती नहीं है। तो ये सारी क्रियाएं बायोलॉजिकल फीचर्स कहा जाता है। बायोलॉजिकल फीचर्स हिंदी में कहा जाता है जैविक विशेषता। जैविक विशेष बच्चों, ये सब जैविक विशेषता पाया जाता है। और सजीव का एक और जो मेन लक्षण है, सजीव का जो और एक मेन लक्षण आपको दिखाया कि सजीव में जो ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। सजीव में ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। सजीव में ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। जैसे सजीव एक कोशिकीय भी होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं, और एक बहुकोशिकीय भी होते हैं। कोशिकीय इंग्लिश में बच्चों इसे कहा जाता है यूनिसेलुलर, और इसको क्या कहा जाता है? मल्टीसेलुलर। आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, मतलब इसमें एक कोशिकीय में क्या होता है? सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो होते हैं एक कोशिकीय में। और बहुसेलुलर में क्या होता है? जटिलतम प्रक्रिया। ये जटिलतम प्रक्रिया, ये सरलतम प्रक्रिया है, ये जटिलतम प्रक्रिया, ये सरलतम है, ये जटिलतम है। तो सरलतम में क्या होगा? सूक्ष्म जीव होगा। और बहुकोशिकीय में क्या होगा कि जटिल प्रक्रिया से, ये बहुकोशिकीय क्या होगी? एक जटिल प्रक्रिया होगी। इसमें बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके जीव का निर्माण होगा। जैसे बहुत सारे कोशिकाएं मिलेगी, सेल्स कोशिका मिलेगी, तो किसका निर्माण होगा? टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से अंग बनेगा। अंग से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अंग, इसको बच्चों अंग हिंदी में अंग तंत्र कहते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया, तो इसमें बहुकोशिकीय में कौन हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। मतलब जो आपको एक जटिल प्राणी दिखाई देता है, मनुष्य, जानवर एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। और इसमें सूक्ष्म जीव आ जाएगा। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमें छोटे छोटे जीव होते हैं, उसमें यूनिसेलुलर हो जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ तक आपको पिछला टॉपिक क्लियर है। अब हम बात करते हैं आज आगे। आज हम बात करेंगे अपना जो मेन टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है जैव प्रक्रम। हमारा मेन टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। तो पहले हम इन दो वर्डों का मतलब जानेंगे। जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। जीव प्रक्रिया। तो जीव में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जो सजीव और निर्जीव को अलग, पीछे हमने बात किया। तो जीव प्रक्रिया, जीव में होने वाली ऐसी प्रक्रिया, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? परिभाषा होगा जीवों में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का
जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जो जीवों को मेंटेनेंस करने का काम करते हैं, जीवों को मेंटेनेंस करने का काम करती है। इन जीवों में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जो जीवों का मेंटेनेंस करती है, अनुरक्षण करती है, रिपेयर करती है। तो अगर कौन ऐसी क्रिया है जो जीवों को मेंटेनेंस करने का कार्य करती है, जैसे श्वसन आपका हो गया, पोषण हो गया, वहन, उत्सर्जन इत्यादि। अगर ये सारी प्रक्रिया अगर नहीं होगी, ये सारी प्रक्रिया सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है, जीव परिक्रम। अगर ये सारी प्रक्रिया नहीं होगी तो जीवों का मेंटेनेंस नहीं होगा, अनुरक्षण नहीं होगा, रिपेयर नहीं होगा और अंततः जीव का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगा। जीव का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ये सब प्रक्रिया अगर नहीं होगी, कौन सा प्रक्रिया, श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन। क्योंकि ये जो पर्यावरण जो ये पर्यावरण परिस्थिति होती है, ये क्या करती है कि एक तरह से बॉडी को तोड़ने का काम करती है। ये चाहती है कि हम बॉडी का विखंडन कर दें, ताकि तो श्वसन है, पोषण है, वहन है, उत्सर्जन, ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, जीव परिक्रम कहलाता है। ये सारी प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो जीव का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। क्योंकि ये सारी प्रक्रिया ही के कारण सजीव जीवित रहते हैं। तो हम जैसा कि समझ गए कि ये सारी प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो क्या होगा, जीव की डेथ हो जाएगी, जीव मर जाएगा, जीव ख़त्म हो जाएगा। मेंटेनेंस जब नहीं होगा, हमारे बॉडी का रिपेयर नहीं होगा, तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेथ हो जाएगा हमारा। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे। इसका अगर आपको दूसरा परिभाषा लिखना है तो इसका जीव प्रक्रिया का अगर आपको दूसरा परिभाषा चाहिए, डिफिनेशन चाहिए, तो मैं आपको लिखा देता हूँ। जीव प्रक्रिया क्या है, जीवों में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अस्तित्व कायम रहता है, इन्हीं सब प्रक्रिया के कारण जीवों का अस्तित्व कायम रहता है। हम जीव का डेथ नहीं होता। अगर ये सारी प्रक्रिया नहीं होगी तो जीव का अस्तित्व नहीं रहेगा, जीव का डेथ हो जाएगा। तो कायम रहता है से क्या कहते हैं, जीव प्रक्रिया कहते हैं। तो हम जीव प्रक्रिया को समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके बुक में होगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे। अब बच्चों, जीव प्रक्रिया के अंतर्गत इसकी हमने परिभाषा देख ली। अब हम बात करेंगे पोषण। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पोषण होगा, उसके बाद श्वसन होगा, ये सारे टॉपिक होंगे। अब हम बात करेंगे पोषण। न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, पोषण की परिभाषा क्या है। सबसे पहले पोषण की परिभाषा जानने से पहले हम पोषण को जानेंगे कि पोषण हमें मिलता कहाँ से, पोषण की हमें आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे। पोषण क्या है, पोषण हमें कहाँ से मिलता है। सबसे पहले बात कि पोषण हमें मिलता क्यों, पोषण क्यों ज़रूरी है। पोषण हमें फूड से मिलता है और ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर का मेंटेनेंस करता है, रिपेयर, हमारे बॉडी का रिपेयर होता है, मेंटेनेंस होता है। तो इन सभी क्रियाओं के लिए हमें क्या, पोषण की आवश्यकता होती है। हमें
खाना की ज़रूरत क्यों होती है? हमें भूख लगता है, ऐसा थोड़ी हमें भूख लगता है तो हमें खाना की ज़रूरत, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे बॉडी को काम करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, और पोषण हमें कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। फूड में विटामिन होगा, मिनरल्स होगा, उसके बाद आपके प्रोटीन होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ होंगे। तो इन्हीं के माध्यम से, फूड के माध्यम से हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। और ये इस न्यूट्रिशन का उपयोग हमारा बॉडी ऊर्जा के रूप में कार्य करने में करेगा। तो फूड से हमें क्या पोषण कहाँ से मिलता है? हमें फूड से मिलता है। आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि पोषण हमें किससे मिलता है? फूड से मिलता है। फूड से हमें पोषण मिलता है। और जब फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा, तो उसका प्रयोग हम ऊर्जा के रूप में हमारे बॉडी कार्य करने में उपयोग करेंगे उसका। तो इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे। भोजन सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करना, भोजन को हम ग्रहण किए और उसके बाद भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग ऊर्जा के, बच्चों आपको मैं लिखा रहा हूँ अपनी लोकल लैंग्वेज में, समझा के लिखा रहा हूँ कि भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में शरीर के निर्माण एवं शारीरिक क्रिया का संचालन करने में प्रयोग किया जाता है। या हम इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग या प्रयोग ऊर्जा के रूप में शरीर के मेंटेनेंस का संचालन करने में प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में शरीर के निर्माण एवं शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना, शारीरिक क्रियाओं का संचालन करने में प्रयोग करना, संचालन करने में प्रयोग करना पोषण कहलाता है। बच्चों आपको मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में मैंने आपको इसकी डिफिनेशन परिभाषा लिखाई है क्या कि भोजन को ग्रहण करना और उसका प्रयोग ऊर्जा के रूप में, भोजन को ग्रहण करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन का उपयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं शरीर के निर्माण में और शारीरिक क्रिया क्या है? जो हमारे जैविक क्रिया है, बॉडी को मेंटेनेंस करने में कार्य करती है, इन सारी क्रियाओं को संचालन करने में प्रयोग करना पोषण कहलाता है। तो अब हम पोषण को जान लिए, अब हम जानेंगे अच्छा बच्चों कि फूड किसे कहते हैं। फूड से तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन फूड किसे कहेंगे? फूड को भी जान लेते हैं। भोजन, इसका भी डिफिनेशन आप लोग को जानना जरूरी है। भोजन क्या है? वैसा पदार्थ जो हम खाते हैं और हमारे बॉडी को हार्म नहीं करता, नुकसान नहीं करता, बल्कि हमें फ़ायदा पहुंचाता है, हमारे जैविक क्रियाओं का, हमारे शारीरिक क्रियाओं को संचालन करने में मदद करता है। तो क्या भोजन क्या होगा? सिंपल लोकल लैंग्वेज में क्या है? भोजन वैसा पदार्थ जिसका हम वैसा पदार्थ जिसका हम उपयोग करते हैं और हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, पोषण प्रदान करता है। तो वो क्या कहलाएगा? भोजन कहलाएगा। तो हम डिफिनेशन लिखने का कोशिश करेंगे। वह आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात, वह आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर
में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत होने के पश्चात शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत वृद्धि एवं विकास जनन क्षमता का विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन आदि कार्य करता है। क्रियाओं का संचालन और नियमन